पाकिस्तान के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे इमरान खान नियाजी, जो आजकल जेल में है। वो अपने बयानों में पाकिस्तान की जनता से कहते थे कि आपने घबराना नहीं है। लेकिन आज सत्ता में हम पाकिस्तानी सरकार, उसकी आर्मी और उसकी आतंकियों की फौज, जो सेकेंड आर्मी भी है, उसे मुफ्त में एक सलाह देना चाहते हैं कि आपने घबराना है। आपने घबराना इसलिए है क्योंकि भारत से लड़ने से पहले खुद को बलोचों से बचाना है। आपने घबराना इसलिए क्योंकि अपनी भागती दौड़ती और गली गली में पिट रही फौज को संभालना है। भारत से पाकिस्तान कितना लड़ पाएगा, ये दुनिया ने 1965, 71 और 1999 में देखा है। फिलहाल उसे बलोचों से बचना है। इसीलिए सत्ता की पहली कुंजी आज बलूचिस्तान पर आधारित है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी का बुरा हाल है। बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके पाकिस्तानी सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। बलूचिस्तान के कई इलाकों पर बीएलए ने कब्जा कर लिया है। इन इलाकों से पाकिस्तानी सैनिक भाग गए हैं। कुल मिलाकर बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर हो गया है। ये तस्वीरें भारत को धमकी देने वाले पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को जरूर देखनी चाहिए। वो आसिम मुनीर जो 48 घंटे पहले टैंक पर खड़े होकर भारत को धमका रहे थे। उन्हें सड़क पर मार खाते अपने सैनिकों की हालत देखकर शर्मिंदा होना चाहिए। जो पाकिस्तानी आर्मी के खुद को युद्ध के लिए तैयार बता रही है, उसके सैनिक बलूचिस्तान की गलियों में खुलेआम पिट रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी के जनरल ये कह रहे हैं कि भारत का डटकर मुकाबला करेंगे। हालांकि उनकी फौज के पांव फिलहाल बलूचिस्तान से ही उखड़ गए हैं, जहां बलोच लड़ाकों के गुस्से से बचने के लिए पाकिस्तानी फौज जान बचाकर भाग गई है। बलूचिस्तान में खुलेआम आजादी का ऐलान हो रहा है। पाकिस्तान के फौजियों का पिटाई कार्यक्रम चल रहा है। दरअसल ये पिटाई पाकिस्तानी सैनिकों के साथ उनके जनरल के आतंकी विचारों की भी है। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान को भारत के हमले का डर है। हर दिन पाकिस्तान बेचैन है कि आज नहीं तो कल भारत का हमला जरूर होगा। भारत के हमले से पहले ही मुनीर सेना सरेंडर मोड में है। सरेंडर भी उस बीएलए के सामने जिसमें सिर्फ कुछ हजार लड़ाके हैं। ऐसे में पाकिस्तान को यह सोचना चाहिए कि अगर 10 गुना ताकतवर भारत से मुकाबला हुआ तो उसकी हालत क्या होगी। बलूचिस्तान से आई इन तस्वीरों को देखकर शहबाज की सत्ता शर्म से पानी पानी हो जाएगी। यह वीडियो बलूचिस्तान के कलात का है, जहां बीएलए के लड़ाके पाकिस्तानी सैनिकों और बाहर से आए लोगों के आई कार्ड चेक कर रहे हैं। सोच कर देखिए, पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों की ये हालत हो गई है। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। बीएलए के लड़ाकों ने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया है। बलोच विद्रोही अपने तरीके से कलात को चला रहे हैं। सेना के जवान दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। दरअसल जैसे ही पाकिस्तान ने भारत के डर से कुछ सैनिकों को एलओसी पर शिफ्ट किया, बलोच विद्रोहियों ने सेना के कैंपों पर हमला कर दिया। सेना की कई चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया। कलात जिले का मंगोचर इलाका तो पूरी तरह से बीएलए के कब्जे में आ गया। बैंक, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स समेत कई सरकारी इमारतों पर बीएलए लड़ाकों का कब्जा हो गया। क्वेटा कराची हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया। कई सरकारी इमारतों में आग भी लगा दी गई। सैनिकों के भाग जाने के बाद अब पाकिस्तान की आर्मी ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद ले रही है। इंटरनेट बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना को हुए नुकसान और उसकी बुजदिली की खबरों को बाहर आने से रोका जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के जुल्मों से बलूचिस्तान जिस तरह उबल रहा है, उससे यह साफ है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के हाथ से फिसल रहा है। बीएलए के तेवर ये बता रहे हैं कि बलूचिस्तान की आजादी बहुत नजदीक है। हो सकता है इसी वर्ष पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाए। इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक बीएलए पाकिस्तानी सेना पर मौत बनकर बरस रही है। साल की शुरुआत में 4 जनवरी को बीएलए के हमले में 43 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई। फरवरी में पाकिस्तान के 18 पैरामिलिट्री जवान मारे गए। 12 मार्च को ट्रेन हाईजैक में 200 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिकों के मारे जाने की खबर आई। इसके 4 दिन बाद ही क्वेटा के पास हमले में 90 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई। 24 अप्रैल को बलूचिस्तान के 3 जिलों में हमले हुए। 7 पाकिस्तानी सैनिकों की जान चली गई। 25 अप्रैल को बीएलए ने पाकिस्तान की आर्मी के काफिले को धमाके से उड़ा दिया, जिसमें 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। सोचिए, जो पाकिस्तान आर्मी बीएलए से नहीं निपट पा रही, वो भारत के सामने कितने दिन ही टिक पाएगी। वैसे भी पाकिस्तान आर्मी के पास सैनिकों की भारी कमी है। बीएलए के डर से लगातार भाग रहे सैनिक पाकिस्तान की सेना को छोड़ रहे हैं।
आसिम मुनीर ने खुद माना है कि 3 मोर्चों पर लड़ने के लिए उनके पास सैनिक नहीं है। मुनीर को जिसका डर था अब वो ही हो रहा है। बलूचिस्तान से कुछ सैनिकों के हटते ही बीएलए ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। बीएलए के हमलों से बेबस पाकिस्तानी आर्मी को भारत का भी डर है। पाकिस्तान को यह लग रहा है कि भारत इस बार समंदर से हमला करेगा, इसीलिए पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट्स को कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग में लगाया है। पास्ती, गिलगिट, स्कर्दू और स्वात एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हमले की स्थिति में रेस्क्यू के लिए कराची से 25 फाइटर जेट तैनात हैं। इन जेट्स में मेड इन चाइना J-10 और J-17 फाइटर जेट शामिल हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान में फुल ऑन पैनिक मोड है, क्योंकि पाकिस्तान भी ये जानता है कि भारत के सामने टिक पाना नामुमकिन है। हमको तो खबर लगातार मिलती रही है कि बलूचिस्तान में बहुत बड़े ऐसे इलाके पैदा हो गए हैं जहां पर पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार, उनका कोई शासन नहीं है और ये मैटर ऑफ टाइम है कि बलूचिस्तान अपने आप को अलग घोषित कर सकता है। ये घटनाएं इस वजह से हो रही हैं क्योंकि पाकिस्तान ने अपना शासन संभालने के बजाय आतंकवादियों की फ़ौज बनाने में, उनकी नर्सरी क्रिएट करने में अपना ध्यान लगाया और नतीजा ये हुआ कि दूसरी तरफ वो जो असंतुष्ट एलिमेंट थे, उसके असंतुष्ट क्षेत्र थे, उन्होंने अपने आप को मजबूत कर लिया। ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। आज नहीं तो कल पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और इस फेल्ड स्टेट का अंत कई टुकड़ों में होगा, अपने आप होगा। उसमें भारत को करने की कोई आवश्यकता नहीं है।